माता की बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान दक्ष प्रजापति जी के चरणों का नमन करता हूं। साथ ही मैं संविधान सभा के सम्मानित सदस्य रत्नप्पा कुंभार जी को भी इस अवसर पर याद करना चाहता हूं। उनके साथ साथ संत राम जी को भी और उनकी समृद्ध स्मृतियों को भी नमन करना चाहता हूं। आज भगवान दक्ष प्रजापति जी को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को बुलाया है। मेरा और मेरे साथियों का भी सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों को भी आने का अवसर आप लोगों ने दिया। मैं इस बात के लिए अपने सभी प्रजापति समाज के अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपने सम्मानित बुजुर्गों का और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के आयोजक धृष्टद्युम्न जी उर्फ भरत जी और उनके साथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, जबकि मौसम खराब है, लेकिन यहाँ की मां बहनों के आशीर्वाद की बदौलत, नौजवानों के सहयोग की बदौलत, बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत आप सब लोग जो आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि प्रजापति कुंभार समाज के जीवन में ये माइलस्टोन बनने वाला आज का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, बनारस के सम्मानित पार्षद साथी अभय प्रजापति जी, वहां के हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य और हमारे छोटे भाई आरपी प्रजापति जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की इस पवित्र माटी, मुबारकपुर की इस धरती पर यहाँ के हमारे जो क्रांतिकारी प्रजापति कुंभार समाज के जो नौजवान हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें जुड़ने का सौभाग्य दिया। मैं हृदय से आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान अभी हम लोग चेयरमैन साहब की बात को सुन रहे थे, विनोद भाई को। साथ ही मुबारकपुर को अपनी कर्म भूमि बनाकर यहाँ के नौजवानों के मन में एक चिराग रोशन करने वाले भारत भीम जनार्दन चौहान भी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मऊ की धरती पर हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता मुन्ना राजभर जी भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। और जिनसे मेरा आज नहीं, 1-2 बरसों का नहीं, बल्कि 30 बरसों का जिनके साथ हमारा संबंध है, ऐसे पूर्व विधायक हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता राम दर्शन यादव जी का भी आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। आकाश पटवा जी भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी लोगों को यहाँ मिल रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर पर
हमारे अशोक प्रजापति जी, अरविंद प्रजापति जी, शैलेंद्र प्रजापति जी, राहुल प्रताप प्रजापति जी, नितिन प्रजापति जी, जो हमारे ये साथी हैं विनोद प्रजापति जी, कालिका प्रजापति जी, साथ ही हरिकेश राजभर जी, हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सुवारत राजभर जी, बाबूजी राम वृक्ष राजभर जी भी इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही डॉक्टर महेंद्र चौहान, उमेश चौहान, योगेश चौहान, सोनू चौहान, आदरणीय पप्पू यादव जी, उज्ज्वला चौहान जी, विजय चौहान जी, परमानंद जी, राजेश जी, सुरल जी, प्रमोद चौहान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, राम नरेश चौहान जी, संतोष जी, आनंद जी, डॉक्टर CS चौहान जी, राम भजन जी, राम गेन जी, रमेश जी, संदीप प्रजापति जी, रमेश प्रजापति जी, धर्मेंद्र चौहान जी, सुमंत चौहान जी, अशोक चौहान जी, हमारे प्रधान जी, अशोक कुमार जी, हरेंद्र चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथी राधे श्याम राजभर जी मंच पर खड़े हैं और सामने गाजीपुर से चलकर हमारे सामने हमारे साथ आए गुड्डू राजभर जी को भी मैं सामने कुर्सी पर बैठे योगेंद्र चौहान, योगेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे प्रधान जी सामने बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। राजकुमार मौर्य जी इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। हमारे अनिल कुमार राजभर प्रधान मधुबन, डब्लू राजभर प्रधान, हमारे घोसी राजेश राजभर जी प्रधान जी, राम भवन प्रधान जी, सुनील राजभर प्रधान जी, जगदीश राजभर प्रधान जी, संतोष कुमार हमारे प्रधान जी, अश्वनी कुमार जी हमारे प्रधान जी, धर्मेंद्र राजभर जी प्रधान जी, दीपक राजभर जी हमारे युवा समाज सेवी, रमेश जी हमारे राजभर जी, हरदेश जी, रंजीत जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे साथ बलिया के हमारे सम्मानित नेता, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, वहाँ अखिल भारतीय राजभर संगठन के सम्मानित जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ। अवधेश राजभर जी रसड़ा से आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। और गाजीपुर जमनिया दिलदार नगर के इलाके से वहाँ प्रेम सागर जी का आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनका भी आगमन हुआ है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और एक ही स्वर से एक बार मैं पुनः भगवान दक्ष प्रजापति जी को मन के समस्त अच्छे भावों के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मैं नमन करते हुए इस कार्यक्रम में आई हमारी माताओं बहनों, हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं एक बार फिर दिष्टुम्न हमारे भरत प्रजापति जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनका फिर से आभार प्रकट करते हुए मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब भाई साहब बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि बर्तन गढ़ना ये हमारा पारंपरिक पेशा है, लेकिन हमें यहां तक सीमित नहीं रहना। आज का कार्यक्रम किस बात के लिए है, मैं 5 मिनट आपका लूंगा। और हम लोग तो मेहनत कश लोग, पसीना बहाकर हम रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन देश को आजाद हुए 77 वर्ष होने को जा रहा, हम कहां खड़े हैं, हमारा समाज कहां खड़ा है, हमारे
हमारे नौजवानों के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प है वो कब पूरा होगा? हमारे आने वाले बाल बच्चे, हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनका सम्मान कैसे रहेगा? भारत के संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है वो अधिकार हमें मिले, हम भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, हमारी मां बहनों का, हमारे बुजुर्गों का भी समाज में सम्मान हो। आज का ये कार्यक्रम इसी बात के लिए हमारे साथियों ने बुलाने का काम किया है। हमारी जो नई पीढ़ी है, नया समाज है, हमारे नौजवानों ने, धृष्टुम्न और भरत भाई लोगों ने, अभय और रामाश्रय ने, हमारे विनोद प्रजापति ने, सभी साथियों ने मिलकर संकल्प लिया है कि बस हमान पर जुनिए नहीं रह गए, हम हनो आगे बढ़े। हमारे भी बच्चे आईएएस बनने चाहिए, हमारा भी बेटा आईपीएस बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, आगे बढ़ेगा, अपने मां बाप के सपनों को पूरा करेगा। ये इस बात के लिए कार्यक्रम है। आज प्रजापति समाज का ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें चौहान समाज के लोग भी आए, राजभर समाज के लोग भी आए, पटवा समाज के लोग भी आए, हर समाज के लोगों का समागम आज मुझे यहां देखने को मिल रहा है। यही वक्त की मांग है, यही समय की मांग है। जमाना हमें बांट कर रखना चाहता है और अनिल राजभर कहता है कि हमें वर्ग आधारित राजनीति करनी चाहिए, वर्ग के आधार पर हमें राजनीति, सारे गरीबों को एक साथ एक मंच के नीचे आना चाहिए। नहीं, दुनिया यही चाहती है कि हम परजुनिया बने, हम बस बर्तन बनाते हैं, हम बस शादी विवाह के अवसर पर लोगों की शोभा बढ़ाते हैं। अच्छी बात है, वो हमारा पारंपरिक पेशा है, वो हम करेंगे और दूसरे को करने भी नहीं देंगे। लेकिन जो हमारे नए नौजवान हैं, 21वीं सदी में जमाने के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ सके, कदम से कदम आगे मिलाकर बढ़ सके, इस बात की भी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की बनती है। इसलिए हम लोग आए और आगे आप जब बुलाएंगे तब आएंगे। आज आपने जो बिगुल फूका है, आज आपने जो मसाल जलाई है, सवाल इस बात का नहीं है कि इसमें कितने लोग आए हैं, सवाल इस बात का है कि क्यों आए। तो हम इसलिए आए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान भारत ने हमें जो अधिकार दिया है वो हमें मिलना चाहिए। इस देश में बहुत साजिश होती है और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विश्वासघात हमारे साथ, वो चाहे राजभर हो, चाहे बिंद हो, चाहे बिहार हो, चाहे मुनिया चौहान हो, चाहे केवट मल्लाह हो, चाहे प्रजापति कुम्हार हो, चाहे पाल गडरिया हो, सबसे ज्यादा हमारे बखरा हिस्सा पर जिन लोगों ने डांका डालने का काम किया, आज जब पैदल हो गए राजनीति में, तो आज वो लोग पीडीए का नारा देते हैं, आज हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों, अखिलेश यादव, सुन लो, ये पिछड़े समाज का स्वर्णकाल देश के अंदर चल रहा है। क्यों? कि एक चाय बेचने वाले का बेटा
एक पिछड़े समाज में पैदा होने वाला, हमारे घर परिवार में पैदा होने वाले नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। पिछड़े समाज के हैं मोदी जी, और तुम पिछड़े की बात कर रहे हो। तुम्हारे संगी साथी पिछड़े की बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश के संविधान की दुहाई देकर, आरक्षण की दुहाई देकर हमें बांटने का, हमें गुमराह करने का जो प्रयास किया गया, हमें सजग हो जाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके चेहरे के पीछे जो राक्षस बैठा है उसको पहचानना पड़ेगा। 1990 में मंडल कमीशन का गठन हुआ और 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन को नहीं लागू होने दिया। क्या है मंडल कमीशन? मंडल कमीशन के आधार पर ही पिछड़ों को आरक्षण मिला है। तो 1990 से लेकर 80 से लेकर 90 तक ये 10 साल मंडल कमीशन देश में किसने नहीं लागू होने दिया। पिछड़ों को आरक्षण मिले, सबसे ज्यादा किसने बाधा पैदा की? कांग्रेस पार्टी ने बाधा पैदा की। यह मंडल कमीशन नहीं लागू होने लगा। मंडल कमीशन को देश की संसद की पटल पर नहीं रखने। जब कांग्रेस का सफाया हुआ देश के अंदर, तब देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। और इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, किस मुंह से तुम आरक्षण की बात करते हो? किस मुंह से संविधान की बात करते हो? ये सब बेशरम लोग हैं। हमारा और आपका सबका खून चूसने वाले ये लोग हैं। इनकी राक्षस की प्रवृत्ति है। हमेशा से हमें गरीब बनाकर रखना चाहते हैं, हमेशा से हमें पिछड़ा बनाकर रखना चाहते हैं, हमारे हक अधिकार को मारना चाहते हैं। और आज जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर नेस्त नाबूद हो गई, तब इनको पिछड़ा याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है। 1980 में इनको नहीं याद आया, 1981, 82, 83, 84, 85 में नहीं याद आया, 86, 87 में नहीं याद आया, जब देश के अंदर मंडल कमीशन को लागू करने के लिए प्रजापति समाज को, चौहान समाज को, निषाद मल्ला, राजभर समाज को विशेष अवसर मिले, आरक्षण मिले। इस बात का निरंतर ये विरोध करते रहे। और आज ये संविधान की बात करते हैं, आज ये आरक्षण की बात करते हैं, और हम लोग तमाशा देखते हैं। हम लोग चुपचाप उनकी बात सुनते हैं और बहुत से लोग उनके बातों में फंस भी जाते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी से भी खतरनाक, राहुल गांधी से भी खतरनाक समाजवादी पार्टी है। इसको नोट करके रखना, ये नोट करके रखना। ये जाति जनगणना की बात करते थे। 2011 में देश की जाति जनगणना हुई देश के अंदर। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। किसके समर्थन से चल रही थी? समाजवादी पार्टी के समर्थन से चल रही थी, अखिलेश यादव के समर्थन से चल रही थी। तो जब देश में गणना हुई जाति के आधार पर, तुम्हारी सरकार चल रही थी, तुम्हारे समर्थन के आधार पर सरकार चल रही थी, क्यों नहीं जाति जनगणना करा लिया? इसलिए कि नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। और हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा डंके की चोट पर इस बात को कहा है कि देश के अंदर जाति जनगणना हम कराएंगे जब समय आएगा, और आज समय आ गया। एक बार अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई थी जब देश गुलाम था, और दूसरी बार पिछड़े समाज में पैदा होने वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जाति जनगणना उनकी सरकार ने कराने का फैसला किया है। कहां है ये सब धोखा देने वाले लोग? जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री थे? मुलायम सिंह। जनता दल की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। हमें कहां उठा कर रखा? चौहान समाज के लोग बैठे हैं, राजभर समाज के लोग बैठे हैं, सारे बुद्धिजीवी हमारे नौजवान यहां पर बैठे। क्यों नहीं प्रजापति समाज को हक मिला? अगर उस समय सूची तैयार हो रही थी तो हमें जहां रहना चाहिए वहां क्यों नहीं रखा गया? ये मुलायम सिंह की बेईमानी है कि राजभर को जहां होना चाहिए तहां नहीं रखा गया, चौहान को जहां होना चाहिए वहां नहीं रखा गया, प्रजापति कुम्हार को जहां होना चाहिए वहां नहीं रखा गया, केवट मल्लाह को जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखा गया, गरीब को कहां रखना चाहिए वहां नहीं रखा गया, और गलत जगह सूचीबद्ध करा दिया। क्यों? पिछड़े के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कि प्रतिशत बढ़ा रहेगा तो उसकी मलाई खाने में हमको मजा मिलेगा। और इसलिए सबसे बड़ी बेईमानी जो लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बेईमानी अगर किसी ने की हमारे साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर है तो आज जिंदा नहीं है। मुलायम सिंह जी की आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन उनके जमाने में वो जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तब हमारे साथ बेईमानी हुई। और इसलिए हमारे आज बच्चे अपना संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के 76 वर्ष के बाद भी इनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज हमारी मां बहनों के पेट में जो आग लगी, आज तक वो शांत नहीं हो पाई। बहुत सी बस्तियों में हम लोग जाकर देखते हैं, एकदम भिनसारा से ही माटी मारे का काम, चाट चलावे का काम, बर्तन बनावे का काम, सब काम छोड़कर हमारी माँ बहनें चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा, काम करके मेहनत पसीना बहाकर आज भी अपना पेट। हम तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। बनारस में अभय प्रजापति जी, रामाश्रय प्रजापति, ये लोग बहुत इलेक्ट्रॉनिक चाक बांट, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चाक दे दिया मोदी जी ने कि काम थोड़ा आसान हो गया। और स्वदेशी का नारा लगाते हुए लोकल फॉर वोकल का नारा लगा दिया मोदी जी ने कि आज हमारे बर्तन, बनाया हुआ बर्तन की आज हमारी डिमांड बढ़ गई है, आज डिमांड बढ़ गई है। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि आज जो ये मंच लगा है दक्ष प्रजापति जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम के रूप में, ये इस बात के लिए नहीं है कि हमें सिर्फ पर दुनिया रहना है, ये मंच इस बात के लिए लगाया गया है। और मैंने फिर कहा कि आज से यहां से शुरुआत मानी, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये मसाल बुझनी नहीं चाहिए। पूरे जिले में कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे पूर्वांचल में कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम होना चाहिए। आप जिस समय भी, जिस हालात में भी अनिल राजभर को आप बुलाएंगे, हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, और कोई माई का लाल पीछे नहीं कर सकता है। वर्ग आधारित राजनीति करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी है, इसको पहचानने की जरूरत है। मैंने कई जगह कहा है कि हमारे जो पश्चिम के हमारे प्रजापति समाज के नेता हैं, उनको अवसर मिला, हमारे बुंदेलखंड के हमारे मनोज प्रजापति हमारे मित्र हैं, हमारे विधायक हैं, हमें वहां भी मौका मिला। लेकिन अभी तक हमारे पूर्वांचल के प्रजापति समाज के किसी बेटा को सदन में जाने का अवसर
अभी तक नहीं मिल पाया। आज मंच लगा है तो हम एक कड़ी और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द पूर्वांचल का भी कोई प्रजापति समाज का बेटा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आपको मिलेगा। बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उस पर पूर्वांचल का भी प्रजापति समाज का बेटा उस पर बैठा हुआ है, आपको मिलेगा। इस अभियान की जो शुरुआत आपने यहाँ किया है उसका एक हिस्सा ये भी, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम के हमारे जो जिन नेताओं को अवसर मिल रहा है हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन संतुलन बना रहना। हमारे किसी साथी ने कहा कि बड़ा संतुलन बना के काम होता है, तो संतुलन बना रहना। भाई पूर्वांचल वालों के भी तो कुछ मिलेंगे चाहिए। आज जबकि यहाँ खाटी नेता हूं, पश्चिम वाले इतना नेता, पूर्वांचल में एकदम खाटी नेता पैदा होगा तो यहाँ के जाइए तब न लड़िया भिड़िया अपने माई बहन के सम्मान दिलेंगे। तो यहाँ के भी हमारे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। आज समय कम है, मौसम भी बहुत खराब है और आप लोग 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में अपना सर रख के मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बस हमारे दुश्मन और जितने भी हमारे साथी भाई यहाँ पर बैठे, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। विधानसभा वार कार्यक्रम बनाइए, जिला वार कार्यक्रम बनाइए, जोन वार कार्यक्रम बनाइए, प्रदेश के हिसाब से कार्यक्रम बनाइए। हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं कि वक्त का तकाजा है कि हमें वर्ग आधारित राजनीति करनी पड़ेगी। जमाना ये नहीं चाहता, जमाना चाहता है कि हम बटे रहें। राजभर किसी दिशा में जाए तो प्रजापति किसी दिशा में, चौहान किसी दिशा में जाए तो केवट किसी में, ला किसी दिशा में जाए। यह गरीब को बांट कर रखना चाहिए, यह नहीं होने दिया जाए। अब हम सब लोग मिलकर संघर्ष करें, हम लोग मिलकर साथ चलें। और मैंने कहा कि ये पिछड़ा समाज के लिए स्वर्ण काल चल रहा है। क्यों? देश की सबसे बड़ी गद्दी पर हमारे घर परिवार में पिछड़े समाज में पैदा होने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हुए हैं। ये स्वर्ण काल, अभी जो लड़ाई लड़ेंगे वो सार्थक होगी, वो चरितार्थ होगी, वो जमीन पर उतरेगी। नहीं तो संघर्ष करते हुए 76 साल बीत गया। 76 साल अगर इस मौका का लाभ हमने नहीं उठाया। आलोक जी पिछड़ा आयोग में थे, आलोक प्रजापति जी, लोकेश प्रजापति जी। पिछड़ा आयोग को देश के अंदर 77 साल में संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने देने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। बाकी लोगों ने तो सिर्फ बात, संवैधानिक दर्जा देकर और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में लोकेश प्रजापति जी जो हमारे समाज के बेटा हैं, मोदी जी ने उनको उसमें बिठाने का काम किया है। तो नियत को समझ, समय को समझ और समय को समझकर समय के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं कि आज भगवान दक्ष प्रजापति के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने मंजिल पर पहुंचे बगैर ये कारवां रुकेगा नहीं, मशाल बुझेगी नहीं। हम सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे को